और आजकल की माँ होती तो ये बच्चन अपनी बेटी को नहीं समझाती, कहती दबियो ना कोई कुछ कहे जीदो से जवाब दे दियो। तो धन्य है आज की माँ। ये 101 रुपया विपिन लोधी जी की तरफ से, 101 रुपया विपिन लोधी की तरफ से आए हैं हमारे। एक हार डाल करके गए। भगवान से कामना करता हूँ इन्हें सुख शांति दे, धर्म के मार्ग पर प्रभु आगे को बढ़ाते रहे। भगवान से मेरी यही एक आशा और आकांक्षा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। देवकी बहुत रो रही है। बैठ जाओ दूधिया, बैठ जाओ, दिन भर खड़े ही रहा तो टाइम है वो। तुम न तो कहो दूध पियन दो और न तो कछु। भगवान की पावनमयी कथा में ध्यान दें। श्री सुखदेव भगवान बता रहे हैं, सुनो महाराज परीक्षित, प्रमाण ऐसा मिलता है कि आज देवकी को बड़े प्यार से समझाया है। और चलते चलते देवकी जो थी ना, जब चली है तो मैया से बोली है, मैया माँ अरे चले मैया ससुराल, अरे दुल्हन बन के चली है ससुराल, दुल्हन बन के। आंखों में आंसू भर भर के देवकी जब चली है और मैया से बोली है, मैया हाँ चले मैया ससुराल, दुल्हन बन के चली ससुराल, दुल्हन बन के। लाडो जाए रिश्तेदार, दुल्हन बन के चली ससुराल, दुल्हन बन के। देवकी रो रही है, अपनी माँ से विनती करती है, माँ दुल्हन बन के चली ससुराल, दुल्हन बन के। कप्तान मास्टर को तू भेजवाइए, संग पठाइए, अब
जन्म देती है। अब जब एक कवि कह रहा है कि उसी समय सब लोगों को रोता हुआ निहार करके देवकी जो थी ना रो रही थी, तो कंस बड़े प्रेम से कहने लगा है देवकी को स्वयं अपने रथ पर सवार करूंगा और स्वयं हम देवकी की ससुराल तक छोड़ने के लिए जाऊंगा। अब कंस ने डोली से निकाल करके अपने रथ में बिठाई है और रथ में बिठाने के बाद कंस जब चला तो मथुरा से थोड़ी दूर निकल पाया है। आगे वसुदेव का रथ है, पीछे कंस राज का रथ है जिसमें देवकी विराजमान है। थोड़ी दूर जब निकल पाया है तो एक आकाशवाणी होने लगी, भोजराज जिस बहन देवकी को तू इतनी हर्षोल्लास में विदा कर रहा है, अरे इसी के आत्मा लड़का तेरा काल होगा भोजराज काल। तुझे और तेरे साथियों को कुत्ते की मौत मारेगा। ये देवता आकाशवाणी करने लगे। कंस फटी फटी आंखों से ऊपर देखने लगा, तुम कौन हो? देवतागण कहने लगे तेरा शुभ चिंतक हूँ। क्या हमारी बहन के गर्भ से हमारा काल पैदा होगा? फिर ऐसी बहन को रखने से क्या फायदा? तलवार को खींच करके आगे बढ़ा, देवकी के केसों को पकड़ करके जमीन पर डाल लिया लोगों, छाती पर सवार हो गया, तलवार को खींच करके मारने लगा। वसुदेव ने कलाई को पकड़ लिया। ठहरो, भोजराज कंस के पागल हो गए। ये अबला है और नारी पर हाथ उठाना क्षत्रिय का ये धर्म नहीं है। कैसे क्षत्रिय हो? इस नारी के ऊपर तुम हाथ उठा रहे हो, ये अबला है, पागल तो नहीं हो। और एक माली अपनी उजड़ती हुई बगिया को अपनी आंखों के सामने देख नहीं सकता है। कंस कहने लगा पागल हो गए हो वसुदेव। क्यों? तुम इसे अबला बता रहे हो, तुमने अभी सुना नहीं क्या? आकाशवाणी हुई थी कंस तेरा काल तेरी बहन के गर्भ से होगा और इसे अबला बता रहे हो। फिर काहे की अबला? जब प्राणों पर नौ बताती है ना तो बाप भी बेटे का नहीं होता है क्या? बोले हाँ। सुना कि अबला सबला हो जाती है और जब अपनी सी पर आती है, पल में करती है मित्र शत्रु शत्रु को मित्र बनाती है। कंस कहने लगा सुनो वसुदेव, अबला सबला बन जाती है जब अपनी सी पर आती है, पल में करती है मित्र शत्रु शत्रु को भी मित्र बनाती है। ये अबला नहीं है, हमारे लिए काल पैदा करे तो ऐसी बहन से बिना बहन के ही अच्छा हो। नाम रखेंगे बांस न बजेगी बसुरिया। वसुदेव कहने लगे पागल हो गए हो, नारी पर हाथ उठाना धर्म से विपरीत है।
और तुम विश्वास करो इनके बदले तुम हमें मार दो, कंस तो है। बोले तुम बहुत सही कह रहे हो। क्यों है? अरे अपनी बहन के बदले हम तुम्हें मार देंगे तो बात तो वही है। बोले जब हम ही मर जाएंगे तो उसके गर्भ कैसे पैदा होगा? बोले हमें विश्वास नहीं है। त्रिया चरित्रम पुरुषोस्य भाग्यम देवता बजानो कुतु मनुष्या। स्त्री के चरित्र की महिमा ब्रह्मा ने भी नहीं समझ पाई जिस नारी को ब्रह्मा ने बनाया है। नारी के चरित्र का भरोसा नहीं करना चाहिए। जो नर नारी पर भरोसा करते हैं जीवन में सदा मार खाते हैं। क्यों? नारी नाय दुरंगी है, सबकी नजर में चौरंगी है। और ये ढके तो सब नबा को ढक ले, नाय तो जनंगी की नंगी है। नारी पर विश्वास करना। विद्वान पुरुष कभी औरतों पर विश्वास नहीं करते हैं। ये नारी है और इस पर विश्वास करना सबसे बड़ी मूर्खता मेरी है। हे महाराज वसुदेव, तुम्हारे मरने के बाद भी हमारी बहन गर्भ पैदा कर लेगी। त्रिया चरित्रम पुरुषोस्य भाग्यम, पुरुषों का भाग और स्त्री के चरित्र को ब्रह्मा नहीं समझ पाए। मैं नहीं समझ। नारी जो करे सो करे छोड़े, नारी जो करे सो करे छोड़े। पहे गरीब को अमीर बनाए दे, जो कड़ कड़ जोड़े। कहो तो बेही अमीर को गरीब बनाए दे, भरे फाड़ फोरे। नारी जो करे सो करे छोड़े। स्त्री